नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेन मिश्रा स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में टामन सिंह सोनवानी सर के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार है या जो नेताओं अधिकारियों के बच्चों को जॉब देने का जो काम है वो बहुत ही गंदे तरीके से किया गया था। ऐसा आरोप बहुत सारे सोर्सेस ने लगाया था। मैंने भी इस टॉपिक पर बहुत सारे वीडियोस बनाए थे। ठीक है, तो अब क्या है, हमारे देश के जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि सीजीपीएससी में जिन्होंने घोटाला किया है उनको हम छोड़ेंगे नहीं। इसके लिए क्या किया गया, सीबीआई को भेजा गया है कि अब सीबीआई इसकी जांच करेगी। तो सीबीआई जांच तभी करती है जब उस पर पर्टिकुलर कोई ना कोई एक एफआईआर हो। तो आप सभी देख सकते हैं एफआईआर की कॉपी है जो दैनिक भास्कर में छपा है, वो भी आप सभी को बताऊंगा। और उसके पीछे की कुछ और स्टोरी कि किनको कम से कम कुछ देर के लिए बर्खास्त कर देना चाहिए वो भी बताऊंगा। ठीक है, और एक चीज़, अभी लोग यही देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ नेताओं और अधिकारियों के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे और भी फर्जी लोग होंगे जिनका किसी नेता या अधिकारी से डायरेक्ट संबंध नहीं होगा, लेकिन वो नेता या अधिकारी के बच्चे के दोस्त होंगे जो उसके साथ पढ़ रहे थे। हो सकता है नालंदा यूनिवर्सिटी में बैठ करके साथ साथ ही पढ़ रहे होंगे और उनका भी चयन हो गया होगा। ठीक है, किसी मतलब वो लाइब्रेरी का नाम नहीं ले रहा हूँ और ना ही यूनिवर्सिटी। ठीक है, मतलब बदनाम करने की कोशिश नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आगे चलते हैं, आप सभी समझिएगा क्या क्या धाराएं लगी है। 420, 120 व भारतीय दंड जो संहिता है, धारा 7 है, 07 है, 7 क है और धारा 12 लेगा है। जब मैं ये कॉपी देख रहा था तो मुझे एक चीज़ बड़ा दुख हुआ, इसमें टामन सिंह सोनवानी जी का तो नाम है, उनका नाम तो रहेगा ही, और तात्कालिक अध्यक्ष जो थे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, ठीक है, और जो जीवन किशोर ध्रुव हैं जो कि तात्कालिक सचिव थे। ठीक है, लेकिन इसमें देखोगे तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा के तत्कालिक परीक्षा नियंत्रक और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग एवं शासन ये लिख दिया गया है, लेकिन कहीं भी यहाँ पर आरती वासनिक मैडम का नाम नहीं था। देखो, बिना एग्जाम कंट्रोलर के या बिना परीक्षा नियंत्रक के, हिंदी में बोल रहा हूँ उस चीज़ को, घपले को अगर हुआ होगा तो अंजाम देना इतना पॉसिबल नहीं था। आप सभी को बता दूं, ये दैनिक भास्कर का जो न्यूज़ में है उसमें आरती वासनिक जो मैडम है उनका नाम स्पष्ट रूप से लिखा गया है। ठीक है, दैनिक भास्कर का जो पेपर का कटिंग है आज अर्थात 8 फरवरी 2024 को आया हुआ है, उसमें लिखा गया है। ठीक है, इसमें लिखे हैं क्या है नाम, शुरुआत में बस थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद पूरा गड़बड़ी हम सभी को पता है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में की भर्ती की गड़बड़ी और भ्रष्टाचार मामले में तत्कालिक चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, सचिव की जीवन किशोर ध्रुव, परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक सहित कई बड़े अधिकारी, नेता, कर्मचारी पर IOW ने केस दर्ज कर दिया है। ठीक है, इसको EOW है। ठीक है, EOW है। तो एक चीज समझो, दैनिक भास्कर में आरती वासनिक मैडम का नाम है। अब कुछ चीजें जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे उनको हटा दिया गया है। ठीक है, आप अच्छे से देखो, स्क्रीन पर ही दिखेगा। जो श्री जीवन किशोर ध्रुव जो थे, ठीक है, IAS थे, इनको 5 जनवरी 2024 से हटाया गया है और ये 8/1/2024 से जो पुष्पेंद्र कुमार मीना जी हैं, स्क्रीन के बगल में आपको उनका फोटो दिख रहा होगा, उन्होंने इनको रिप्लेस किया हुआ है। ठीक है, अगर बात करें हमारे टामन सिंह सोनवानी सर को, तो उनको रिप्लेस किया है डॉक्टर प्रवीण वर्मा जी ने। डॉक्टर प्रवीण वर्मा जी के ऊपर भी जब बने थे तो भी मैं वीडियो बनाया था, ये कांग्रेस के कार्यकाल में ही बन गए थे। ठीक है, और जो एग्जाम कंट्रोलर है, आज भी जाकर के देखोगे तो एग्जाम कंट्रोलर का नाम आरती वासनिक ही आता है। और आरती वासनिक जो मैडम हैं वो बहुत लंबे समय से वहां पर हैं। टामन सिंह सोनवानी सर के कार्यकाल में भी वो थी। तो जब हर किसी को हटाया गया है तो मुझे जहां तक लगता है कि अगर फेयर तरीके से एग्जाम को कंडक्ट करवाना है अभी भी, तो आरती वासनिक मैडम को रिप्लेस करना चाहिए किसी ना किसी और से, क्योंकि अगर इन पर आरोप लग रहे हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम इनका रिप्लेस करके किसी दूसरे को रखना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत राय है। ठीक है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि जो आपके वो थे, ठीक है, सेक्रेटरी बोलो और अध्यक्ष बोलो, उन पे के साथ साथ जो एग्ज़ाम कंट्रोलर थे उनका बहुत बड़ा रोल था इसमें। पूरा का पूरा झोल जो हो रहा था, अब झोल हो रहा था कि नहीं हो रहा था वो सीबीआई जांच करेगी, उसके बाद पूरा कंफर्म हो जाएगा। लेकिन
अगर आरती वासनिक मैडम पर अगर आरोप लग रहे हैं तो इनको भी कहीं ना कहीं हटाना चाहिए, या अभी फिलहाल कोई दूसरा प्रभार दे दो, चाहे प्रमोशन करके कहीं और बैठा दो, लेकिन फिलहाल एग्जाम कंट्रोल के पद से इनको हटाना चाहिए था। ये मेरा व्यक्तिगत राय है, हो सकता है आप लोगों को राय दूसरा कुछ हो, ठीक है, नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अब एक चीज जो था, जो सीबीआई जांच कर रही है वो 2021 पीएससी तक का ही कर रही है, लेकिन आप सभी ने देखा था 2022 का जो पीएससी का रिजल्ट था, देखो 2020 और 21, और साथ ही साथ इसमें और कौन कौन सी भर्तियां हैं उस पर भी बता देता हूँ। जो असिस्टेंट प्रोफेसर था, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर चयन परीक्षा, तो उसमें भी मैंने वीडियो बनाया था और मैंने बताया था कि कैसे भूपेश बघेल जी की जो पुत्री हैं उनका सिलेक्शन हुआ, और जो उस समय विकास उपाध्याय जी के रिलेटिव का सिलेक्शन हुआ था, और भी बहुत सारे कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। ये मैंने वीडियो बना रखा है और मेरे चैनल पर अपलोडेड है, अभी भी है, लगभग उसमें अगर बात करें तो लगभग 1.5 लाख के आसपास व्यूज़ भी गए हुए हैं। और भी सीजीपीएससी में बहुत सारे घोटाले के मैंने वीडियो बना रखे हैं, अगर सीजीपीएससी घोटाला करके सर्च करोगे तो बहुत सारे वीडियो आपको दिख जाएंगे। देखो, हुआ ये कि कांग्रेस के कार्यकाल में बहुत सारे अधिकारी और नेताओं ने अपने बच्चों का सिलेक्शन दिया, तो हम सभी का माइंड कहाँ जा रहा है, उस समय मैंने वीडियो बना रखा है, क्योंकि मैं इसलिए उस समय बनाता था कि हाँ इनका तो एकदम कंफर्म लिंक अपने को दिख रहा है ना। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि उसके साथ साथ अगर मान लो मैं अधिकारी, ठीक है, मेरा एक बेटा है, महागधा है, ठीक है, उसको मैंने सिलेक्शन दिलवा दिया, तो उसका भी तो एक दोस्त तो होगा, लेन भाई मोरल सिलेक्शन करवा देने यार, कद का लगी बता, 75 लाख का बात चला था, आप सभी पता है। तो कुछ लोग ऐसे भी घुसे हुए हैं जिनका ना किसी नेता से ना किसी अधिकारी से संबंध है, बस 75 लाख से संबंध है, तो उसका भी जांच होना चाहिए। फिलहाल पीएससी जो है वो 18 लोगों का जांच करवा रही है, और पीएससी कहें या हाईकोर्ट कहें, सुप्रीम कोर्ट कहें, मोदी सरकार कहें या सीबीआई कहें, लेकिन मैं जहां तक कहता हूं कि सिर्फ 18 लोगों तक ही सीमित मत रहो भाई, उसके साथ साथ और भी जो लोगों ने घोटाला किया है उन पर भी ध्यान दो। और 2022 का जो पीएससी था उसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे एकदम फर्जी तरीके से मेंस का पेपर चेक हुआ था भाई। 3 लोगों ने पेपर चेक किया और तीनों ने समान नंबर दिया, उसका कहीं भी चेकिंग का बात यहाँ पर नहीं किया जा रहा है, उसका चेकिंग होना ही चाहिए। और वहाँ पर देखो बच्चे भ्रष्ट नहीं पाए जाएंगे, क्यों नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पेपर लिखा है, वो जो 3 लोगों ने पेपर चेक किया उन्होंने अपने हिसाब से जिसको जैसे नंबर देना था, जिसको जितना करना था वो हो गया। यहाँ पकड़ाएंगे वो जो 3 जो चेक करने वाले हैं ना, उन तीनों को पकड़ना चाहिए और बताओ भाई कैसे बराबर नंबर दिए हो, और कैसे जहाँ गलत है उसमें नंबर दिए हो। सीबीआई को इस पर भी जांच करना चाहिए। 2020 2021 के साथ साथ 2022 का भी पीएससी चेक करना चाहिए। कई सारे जेन्युइन बंदे हैं जी, अभी वैलेंटाइन डे वाला चल रहा है, उसमें अगर घुसा दे तो कई लोगों की गर्लफ्रेंड, कई लोगों का बॉयफ्रेंड जेन्युइन रूप से होता तो सिलेक्शन ले लिया रहता, लेकिन आज भी बेचारा बिलासपुर या रायपुर के किसी कोने में बैठ के तैयारी कर रहा होगा। ठीक है, वीडियो यहीं तक था। वीडियो के माध्यम से यही बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आप सभी जो कॉपी देखोगे उसमें कहीं भी आरती वासनिक मैडम का नाम नहीं है, होना चाहिए था। दैनिक भास्कर ने छापा है, ठीक है, और साथ ही साथ अगर उन पर भी आरोप आ रहे हैं तो अभी जब पीएससी होना है तो उसमें उनको बाहर रखना चाहिए, ना कि उनको एग्जाम कंट्रोल बनाए रखना चाहिए। और तीसरा जो कहना है मेन कि भाई सिर्फ लिमिटेड लोगों तक सीमित नहीं रहना है, और भी लोग हैं, जैसे 75 लाख का जो आरोप लगा था, और भी लोग होंगे जिन्होंने पैसा देकर के सिलेक्शन लिया है, उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है, वीडियो यहीं तक था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका जो राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।